वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। राधा श्री राधा राधा, 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 राधा श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। श्री राधा कृष्ण विवाह। कालिंदी के तट पर विराजमान हैं दोनों भगवत भक्त श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी महाराज। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से निवेदन कर रहे हैं, हे उद्धव, क्या सर्वेश्वरी श्री राधिका का श्याम सुंदर से विवाह हुआ? कलिंद नंदिनी के तट पर बैठे श्री कृष्ण लीला का रसास्वादन कर रहे विदुर जी के मन में ये प्रश्न उठा था। ये प्रश्न सुनते ही उद्धव ने लंबी सांस ली, आह भरी। बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए। नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री राधा, श्री राधा, यही नाम सहज उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। ये दो हैं नहीं, एक ही हैं। फिर एक में विवाह कैसे? विवाह के लिए तो दो की आवश्यकता पड़ती है नातात। उद्धव कुछ देर में बोले। मौन छा गया कालिंदी के तट पर। ये प्रेम विशुद्ध प्रेम की मूर्ति हैं श्री राधा। आनंद को आनंद प्रदान करने वाली हैं ये श्री राधा। श्री कृष्ण के हृदय में बसे प्रेम का साकार रूप हैं श्री राधा। तात, हुआ था विवाह, उद्धव ने कहा, पर विवाह सामाजिक नहीं था। न ब्रज में किसी को पता ही चला। स्वयं विधाता ब्रह्मा ने आकर इस विवाह की समस्त विधियों को पूरा किया था। एकाएक नेत्रों से अश्रु झरने लगे थे उद्धव के। हिलकियां बंध गई थीं। ये सब एकाएक ही हो गया था। विदुर जी को भी समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात हो गई। उद्धव घड़ी दो घड़ी के बाद ही कुछ बोल पाए थे। तात, मेरे श्री कृष्ण ने जब मथुरा से मुझे वृंदावन भेजा और कहा मेरा संदेश देकर आना, मैं आया यहाँ। मैं तो ज्ञानी बनकर आया था, ज्ञान सिखाने आया था, पर इस प्रेम की भूमि ने मेरा ज्ञान सब झाड़ दिया। मैं अपने अंदर के ज्ञान को प्रेम नदी में बहते साफ साफ देख रहा था। मैं 6 महीने यहाँ रहा। उस दिन की बात, सर्वेश्वरी श्री राधिका जी के चरणों में मैं बैठा था। भाव जगत की जो सर्वोच्च स्थिति है, वो स्थिति उस समय श्री राधा रानी की थी। वो कभी हंसती, कभी दहाड़ मारकर रोने लग जाती। समय लगातार
श्री जी को उस भाव जगत से बाहर आने में, और जब आईं तब उन्होंने ही ये रहस्य मेरे सामने उजागर किया था। ये है भांडीर वट। श्री राधा रानी ने मुझे उस स्थान के दर्शन कराए थे। दिव्य था वह वट और वो वन। उद्धव, मुझे स्वीकार किया मेरे नंद नंदन ने, ये क्या मेरा कम सौभाग्य है? उद्धव, मथुरा की ललनाएं सब पागल होंगी ना नंद नंदन के पीछे? हाँ, वो मथुरा है, नागरी सभ्यता की वो, और हम गंवार कुछ नहीं जानती। फिर भी मेरे साथ ये राधा पूरी गंवार है। बरसाने की मैं रहने वाली, हाँ, उस सुकुमार सांवरे से प्रीति कर बैठी थी। यहाँ कुछ देर के लिए मौन हो जाती हैं श्री राधा, फिर बोलने लगती हैं। मुझे तात श्री राधा रानी ने ही अपने मुखारविंद से अपने विवाह की चर्चा सुनाई थी। उद्धव, मैं तो नित्य आती थी बरसाने से नंदगांव के पास। वो लौट कर आते गौचारण करते हुए, मैं उसी समय चली जाती वृंदावन में। वे मुझसे मिलते, हम दोनों बैठकर बतियाते रहते थे। उनकी वो हंसी मुस्कुराहट, उनकी झूठी साँची बतियाँ। उस दिन वर्षा हो गई, घनघोर वर्षा। मेरी संग की सखियाँ भी मेरे साथ नहीं थीं, पर मैं उस वर्षा में भी वृंदावन गई। खोज रही थी अपने प्रियतम को। पर बेटी राधा, एक आवाज़ मेरे कान में पड़ी। बेटी राधा, अकेले तुम इस घनघोर वर्षा में ऐसे नहीं घूमते बेटी। ब्रजराज बाबा मेरे सामने थे, उनकी गौएं खो गई थीं वृंदावन में, तो वे खोजने चले आए थे। तुम जाओ बेटी, सुनो, आराम से जाना, बहुत अंधकार हो गया है। मैं शर्मा कर चुपचाप जाने लगी तो ब्रजराज बाबा ने मुझे फिर रोका। बेटी, मेरे लाला को भी अपने साथ ले जाओ और नंदगांव की सीमा में ही छोड़ देना। अब पता नहीं मेरी गौएं कहाँ गई हैं। मुझे कितना समय लगेगा, तुम इसे ले जाओ। ये कहते हुए नंद नंदन को अपनी गोद से उतार दिया था ब्रजराज बाबा ने। मैं हंसी। मैंने ब्रजराज बाबा की गोद की ओर ध्यान भी नहीं दिया था। नंद नंदन और हम दोनों अब खड़े हैं वृंदावन में। दूर दूर तक कोई नहीं है। ब्रजराज बाबा भी जा चुके हैं अपनी गौओं को खोजने। तभी दामिनी चमकी, घन गरजे और दोनों युगल एक दूसरे में लिपट गए थे। हे गोलोक बिहारी, हे सर्वश्री, हे श्री राधिके, आप दोनों युगल के चरणों में मैं विधाता ब्रह्मा प्रणाम करता हूँ। ये कहते हुए उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने चारों मुख को हमारे सामने झुका दिया था। मेरे नंद नंदन प्रसन्न हुए। क्या चाहते हो? ब्रह्मा ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और प्रार्थना किया। वैसे आप दोनों अनादि दंपति हैं, फिर भी हमारी अभिलाषा आप पूरी करेंगे, हम यही प्रार्थना करते हैं। क्या अभिलाषा है आपकी, हे विधाता? श्याम सुंदर ने पूछा। आप दोनों का विवाह हो और वो विवाह मेरे द्वारा संपन्न हो। नैनों को झुकाए ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे थे। तब श्याम सुंदर ने टेढ़ी चितवन से उद्धव मुझे देखा था। कहो प्यारी। मैं शर्मा गई। आपकी जो इच्छा प्यारे, मैं इतना ही बोली। ब्रह्मा के आनंद का ठिकाना नहीं था। उसी समय एक स्वर्ण वेदी प्रकट हुई। विवाह मंडप प्रकट हो गया। कदली के हरे हरे वृक्ष बंधनवार स्वयं लग गए।
रंगोली बन गई। आकाश में गंधर्व वाद्य यंत्र बजाने लगे थे। अप्सराएं नाच रही थीं। तभी हम दोनों श्याम सुंदर और मैं उस दिव्य और अनुपम विवाह मंडप में बैठे। पंडित के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे। चारों मुखों से वो वेदोच्चारण ही किए जा रहे थे। मैं दुल्हन बनी अत्यधिक आनंद विभोर थी। पाणी ग्रहण की बारी आई तो हे सर्वेश्वर, ये सौभाग्य भी आप मुझे दें। ब्रह्मा ने हमारा पाणी ग्रहण संस्कार भी स्वयं किया। मुझे अपनी पुत्री भी बना लिया था विधाता ने। चारों ओर जय जयकार हो रहा था। नभ से बस सुमन ही बरस रहे थे। दूल्हा बने मेरे श्याम और मैं उनकी दुल्हन थी। 7 फेरे हुए हमारे। आहा, कितना आनंद आ रहा था उस समय। हे सर्वेश्वर, अब आप मुझे दक्षिणा दें। ब्रह्मा हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़े हो गए। मुस्कुराए श्याम सुंदर। चतुर हो ब्रह्मा, क्या चाहिए बोलो। हे नंदनंदन, मुझसे जो अपराध हुआ है, आपके बछड़े और ग्वाल बालों का मैंने अपहरण किया था, उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। भूल जाएं उस अपराध को। हे नाथ, ठीक है, जाओ, हमने तुमको क्षमा किया, पर अब मैं दुल्हन से भी मांगूंगा। ब्रह्मा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, मांगिए। आपने हमारे विवाह की सारी विधि की है, इसलिए मांगिए, क्या दूं आपको। हे श्री राधिके, मुझे आप युगल सरकार के चरणों में अविचल प्रीति हो। मैंने उन्हें भक्ति का वर दिया। साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी चले गए थे। फिर सारा मंडप अंतर ध्यान हो गया। दिव्य छटा बनी थी इस भांडी रिवट की वो भी अब नहीं थी। वही वर्षा, घनघोर वर्षा में भींगी हुई वृंदावन की अवनी। फिर बादल गरजे और डर कर श्री राधा श्याम सुंदर के हिये से चिपक गई थी। तात, ये प्रसंग मुझे स्वयं श्री राधा रानी ने ही सुनाया था। उद्धव ने विदुर को बताया है। श्री उद्धव जी विदुर जी को रास पंचाध्यायी भी श्रवण कराने के लिए उद्धृत हुए। उद्धव जी कहते हैं, विश्व का सुंदरतम स्थल है ये, जहाँ बैठकर श्री कृष्ण लीला का गान हो रहा है, जहाँ पर हम और आप तात भगवान की सुंदरतम लीला का श्रवण कर रहे हैं। श्रोता विदुर जी जैसे परम भागवत हैं और वक्ता श्री कृष्ण के ही दैत सखा उद्धव जी हैं। और स्थान, सुंदरतम स्थान श्रीधाम वृंदावन है। अंतःकरण पवित्र था ही विदुर जी का, किंतु श्री कृष्ण लीलाओं का आस्वादन करते करते और पवित्रतम हो उठा है। या यूं कहूँ कि अंतःकरण अब श्री कृष्णमय ही हो गया है। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जल थल नभ सब कुछ श्री कृष्णमय है। आह, इसलिए तो अब रास प्रसंग उद्धव सुनाते जा रहे हैं विदुर जी को, क्योंकि बिना अंतःकरण पवित्र हुए रास का अधिकारी कोई जीव को हो ही नहीं सकता। ये प्रेम की ऊंचाई है। तात, कामदेव दिग्विजय के लिए निकला है। देवों को पराजित किया इसने प्रथम। असुर तो पराजित थे ही, पर देवता जब इससे हार मानने लगे तब इसका साहस और बढ़ गया। विधाता ब्रह्मा को भी इसने चुनौती दे डाली, और मात्र चुनौती ही नहीं, पराजित भी किया। उद्धव बोले। फिर इसके बाद कामदेव ने दूसरा लक्ष्य चुना, महादेव को, भगवान शंकर को। समुद्र मंथन करके अमृत तो निकाल लिया देव और असुरों ने,
पर उस अमृत को पिएगा कौन? असुर देवों को अमृत का कलश देंगे नहीं, फिर देव कैसे पिए अमृत? भगवान नारायण देवों का ही पक्ष लेते हैं, तो आज भी लिया, मोहिनी बन गए। अत्यंत सुंदर मोहिनी, विश्व मोहिनी, विश्व को विमोहित करने वाली। असुर विमुग्ध हो गए, अपने आप को ही विस्मृत कर गए। परिणाम भी यही हुआ कि मोहिनी के कोमल करों में अमृत का कलश दे दिया था असुरों ने। देवों को क्यों ना पिलाऊं पहले अमृत? मोहिनी ने मटकते हुए असुरों से ही पूछा। वो मोहिनी के कटाक्ष से मोहित थे। सुंदरी, पर इससे लाभ? अमृत का पानी जो ऊपर रहता है, जिसमें कोई सार नहीं, गाढ़ा तो तल में है, उसे मैं तुम्हारे लिए रख देती हूँ और ऊपर का पानी इनको पिला देती हूँ। अमृत का पानी और गाढ़ा क्या होता है? अमृत तो अमृत ही है सब। भगवान असुरों से छल करते हैं, देवों को अमृत पिलाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। हंसा कामदेव, मेरा प्रभाव सर्वत्र है, कौन बचा है मुझसे? अब कामदेव ने लक्ष्य रखा भगवान शंकर। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया है। आनंदित हो उठे महादेव, मुझे उस रूप के दर्शन करने हैं। हृदय आकाश में आकर नारायण भगवान ने कहा, हे आशुतोष, वो रूप मेरा असुरों को मोहित करने के लिए था, आपके लिए वो रूप नहीं है। पर रूप तो आपका है प्रभु। भगवान शंकर इतना ही बोले। ठीक है, अगर आप उस रूप को देखना ही चाहते हैं तो भगवान नारायण इतना ही बोले थे। आज सायंकाल की बेला है, पार्वती जी साथ में हैं, गणपति भी साथ में हैं। तभी सामने देखा एक अत्यंत सुंदरी कंदुक खेलती हुई आ रही है। खेलते खेलते कंदुक भगवान शंकर के पास ही चला गया है। वो गेंद लेने जाती है, भगवान शंकर ने उसे देखा, इतनी सुंदर। वो गेंद लेकर गई, पर उसके पीछे महादेव चल दिए। कामदेव अट्टहास कर उठा था। उस समय भागी वो सुंदरी। आगे जाकर महादेव ने उस सुंदरी को अपने बाहों में खींच लिया। कामदेव हंसा, खूब हंसा। अपने आप को दिग्विजयी मान लिया इसने। इसको लगा कि मैंने महादेव को हरा दिया, पराजित हो गए मुझसे ये। अब बचा कौन? कौन है जो मुझ कामदेव से लड़ेगा? मैं मनोज हूँ, मैं मनमथ हूँ, सबके मनों को मथ देता हूँ। हा 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 हा, वो कामदेव अट्टहास कर रहा था। तभी नारायण 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 देवर्षि नारद जी वहाँ उपस्थित हो गए थे। बड़े प्रसन्न लग रहे हो कामदेव? देवर्षि ने पूछा था। ओह आप? देवर्षि नारद, क्यों प्रसन्न न हूँ? मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं सदैव विजयी रहा हूँ, रहता हूँ। और हाँ, आपको भी तो मैंने पराजित किया था। देवर्षि के सामने हंसा कामदेव। उस विश्व मोहिनी से विवाह करना आप चाहते थे। नारद जी ने बात को बदल दिया और बोले, मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहते हो? युद्ध? पर मुझसे कौन लड़ेगा? भगवान श्री राघवेंद्र के सामने तुम्हारी दाल नहीं गली, देवर्षि ने कहा। इस बात पर कामदेव अब चुप हो गया, पर बोला, जो एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करके बैठा हो, वहाँ मैं क्या करता? पर महादेव ने तुम्हें भस्म कर दिया था, ये घटना क्यों भूल जाते हो? इस बात पर भी कामदेव बगलें झांकने लगा। वो सारी बातें छोड़िए देवर्षि, कोई अच्छा मेरे साथ युद्ध करने वाला वीर बताइए। कामदेव फिर बोला,
बहुत दिन हो गए कोई वीर मिला नहीं, तो फिर गोलोक चले जाओ। देवर्षि ने आंखें मटकाते हुए कहा। गोलोक? कामदेव चौंका। हाँ, गोलोक धाम, वृंदावन बिहारी लाल के पास जाओ, वहाँ वो गोलोक जो बैकुंठ से ऊपर है। कामदेव ने पूछा। हाँ हाँ वही, जाओ कामदेव, वहाँ जाओ और वृंदावन बिहारी से लड़ो। देवर्षि इतना बोलकर वहाँ से चल दिए थे। कामदेव कुछ देर तक तो सोचता रहा, फिर उसने गोलोक में ही जाने की सोची। चलो वृंदावन बिहारी से ही दो दो हाथ हो जाएं। कामदेव चल पड़ा था गोलोक धाम की ओर। हाथ में धनुष था उसके, तो पुष्पों के 5 बाण तुरीण में थे। अहंकार में भरा हुआ कामदेव आज वृंदावन बिहारी को चुनौती देने के लिए जा रहा था। अहो, उद्धव बोले, तात, कामदेव का एक नाम मनमथ भी है, पर हमारे श्री कृष्ण मनमथ मनमथ हैं। मन को जो मत दे उसका नाम होता है मनमथ, पर जो मनमथ के भी मन को मत दे वह है हमारे श्री कृष्ण। उद्धव बोले, हे तात, उस दिन देवर्षि नारद जी के कहने से कामदेव गोलोक जाने के लिए तैयार हुआ। बैकुंठ में भी गति नहीं है कामदेव की, तो फिर भला गोलोक में कहाँ होगी। पर प्रेरणा देवर्षि की थी और लीला गोलोक बिहारी को करनी थी। चला गया कामदेव गोलोक धाम। बैकुंठ को पार करता हुआ पहुंचा था। मैं प्रणाम करता हूँ हे श्री कृष्ण आपको। मदन ने खड़े खड़े ही सिंहासन में विराजमान श्री कृष्णचंद्र जी को हाथ जोड़ा था, तनिक झुका भी नहीं। वृंदावन बिहारी मुस्कुराए। आओ मदन आओ। अपना नाम श्री कृष्ण के मुखारबिंद से सुनकर वो प्रसन्न हुआ। उसे लगा मेरा नाम त्रिभुवन में कौन नहीं जानता, और यहाँ स्वयं गोलोक बिहारी मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। आप मेरा नाम जानते हैं? अपने धनुष में हाथ फेरते हुए कामदेव बोला था। आपका नाम कौन नहीं जानता हे पुष्पधन्वा? त्रिभुवन विजयी हो आप तो, आपसे कौन नहीं हारा। विधाता ब्रह्मा तक मोहित हो गए और सरस्वती के पीछे भागे। फिर इंद्रादि की तो बात ही क्या। श्री कृष्णचंद्र जी बोलते चले गए। अब मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। पुष्पों के बने बाणों को अपने हाथों से घुमाते हुए बोला था। मुझसे हंसे नंदनंदन। हाँ, मैं आपसे ही युद्ध करने आया हूँ। मुझे देवर्षि नारद ने भेजा है यहाँ। कामदेव अहंकार में भरकर बोला था। पर तुम मुझसे क्या युद्ध कर पाओगे? नंदनंदन हंसे। कामदेव ने अपनी दृष्टि गोलोक धाम में घुमाई, चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कामदेव कि महादेव शंकर जैसे महातापस को मैंने पराजित किया है, फिर आप तो मेरे लिए इतना ही बोला था, पर महादेव का अपमान क्यों कर रहे हो मदन? महादेव ने तो तुमको जलाकर भस्म कर दिया था, तब से ही तो तुम अनंग कहलाते हो। इस बात पर सिर झुकाकर खड़ा रहा कामदेव। अच्छा छोड़ो इन बातों को। महादेव को तुम क्या हरा पाओगे? मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ अब। श्री कृष्ण ने स्पष्ट पूछा। आपसे युद्ध। कामदेव ने फिर अपनी बात कही। कैसा युद्ध? नंद नंदन ने पूछा। कैसा युद्ध? ये क्या प्रश्न हुआ है गोलोक बिहारी? हाँ कामदेव, युद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक युद्ध किले का युद्ध है और दूसरा मैदान का। श्याम सुंदर अब अपने सिंहासन से उठ गए थे, कामदेव के समीप आ गए थे। बताओ कामदेव, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध?
कामदेव के कुछ समझ में नहीं आया। ये किले का युद्ध और मैदान का युद्ध क्या होता है? श्याम सुंदर ने कामदेव के कंधे में अपना हाथ रखा। देखो मदन, किले का युद्ध सुरक्षात्मक होता है। किला हमें सुरक्षा प्रदान करता है शत्रुओं से। किले से छिपकर हम वार करते हैं, पर मैदान का युद्ध होता है बिना सुरक्षा के, खुले में। वहाँ कोई सुरक्षा का घेरा नहीं है। बोलो, किले का या मैदान का? कामदेव चकित था। युद्ध के प्रकार भली भांति इन्हें पता हैं। कामदेव को सचिंत श्याम सुंदर ने जब देखा तो फिर बोले, हे मनोज, किले का युद्ध है विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तुम्हें यानी काम को जीतना। मैं समझता हूँ विवाह करके मुझ पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो मुझे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भी जीता था, पर पत्नी के साथ बैठकर काम वासना ना आए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कामदेव बोला, किंतु मैदान का युद्ध, श्याम सुंदर ने फिर समझाया। हजारों सुंदरियां साथ हों, वन उपवन हो, एकांत हो, उसके बाद भी मन शांत बना रहे, विचलित ना हो मन, निर्वासनिक बना रहे, तब समझना वो तुमसे जीत गया। ओह, ये मैदान का युद्ध? मुझे हे नंदनंदन आपके साथ यही युद्ध करना है, मैदान का, जहाँ आप हजारों सुंदरियों के साथ एकांत में बैठे हों और शांत, आप अंदर से विचलित ना हों, तो आप मुझसे जीत गए। और अगर आपका मन विचलित हो गया उन स्त्रियों से, तो आप हार गए और मैं जीत गया। बोलिए श्याम सुंदर, कामदेव ने कहा। ठीक है, श्याम सुंदर ने मुस्कुरा कर कहा, पर अभी नहीं। पृथ्वी में द्वापर युग में मैं अवतार ले रहा हूँ। मैं लीला करूँगा, तब मैं तुमको निमंत्रण दूंगा। हे मदन, तुम आ जाना। उस समय मैं तुम्हें पूरी छूट दूंगा। तुम अपने सारे बाणों का प्रयोग करना। मैं अपनी भार्या के साथ नहीं, अनंत सुंदरियों के साथ, जो मेरी प्रेयसी होंगी, उनके साथ बैठा होऊंगा। वृंदावन की भूमि होगी, यमुना का किनारा होगा, शरद की रात्रि होगी, पूर्णिमा का चंद्रमा नभ में खिला होगा। उस समय तुम आना। देखते हैं कौन विजयी होता है। कामदेव गोलोक में अट्टहास करने जा रहा था, पर श्याम सुंदर ने उसे रोक दिया। ये सब मेरे गोलोक में नहीं, अब जाओ और तैयारी करो मुझसे युद्ध की। जो आज्ञा। प्रणाम करके कामदेव गोलोक से अब चला गया। तात, मैं आपको जो लीला सुनाने जा रहा हूँ, ये दिव्य रास लीला है। काम को पराजित करने की ये लीला है। काम वासना से पूरा जगत त्रस्त था है और है। ऐसे समय में श्री श्याम सुंदर की ये रास लीला काम वासना का प्रेम में रूपांतरण करने की एक विधि है, उद्धव ने बताया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।